बहुपद को कितने भागों में यानी कि वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, जो घात के आधार पर किया गया और एक पद के आधार पर किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बहुपद है उसका वर्गीकरण, यानी कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा बहुपद का वर्गीकरण यानी कि बहुपद का बंटवारा, यानी कि बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सिंपली जो है बहुपद है उसको जो है ना दो आधारों पर बांटा गया है, ठीक है। एक जो है एक घात के आधार पर बांटा गया है, ठीक है, और दूसरा क्या है पद के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। जो बहुपद है उसको क्या किया गया है, घात के आधार पर और पद के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो जो घात के आधार पर बांटा गया है ना वो तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये क्या है घात के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। और जो पद के आधार पर होते हैं ना वो ये चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। यदि आपको ये घात क्या होता है, पद क्या होता है, बहुपद क्या है, बहुपद कैसे बनते हैं, ये सब पता नहीं है तो वीडियो का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बहुपद है उसको यहाँ पे घात के आधार पर और पद के आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो घात के आधार पर बहुपद को कैसे बांटा गया है, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे घात के आधार पर बहुपद को रैखिक बहुपद, ठीक है, उसके बाद द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के रूप में बांटा गया। अब ये रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा आपने हम बताए थे कि जैसे जो बहुपद होता है, ठीक है, बहुपद होता है ना, जैसे यहाँ पे देखिएगा यानी कि यहाँ पे देखिएगा बहुपद है 5x + 5, ठीक है। इसमें देखिए तो ये बहुपद है, ठीक है। तो इस बहुपद में जो है चार है ना, यहाँ पे ये x चार है और चार का यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, तो चार का यहाँ पे घात एक को है ये नहीं है, यानी कि एक भी नहीं, तो यहाँ पे हम एक मान सकते हैं, ठीक है। तो वो तो गया क्या रैखिक बहुपद, यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात एक होता है वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस बहुपद है, ठीक है, और ये बहुपद का अधिकतम घात कितना है, सबसे बड़ा घात एक के ना है, तो ये क्या हो गया रैखिक बहुपद हो गया। हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 10y + 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है एक बहुपद है और इस बहुपद में देखिए तो सबसे बड़ा घात कितना है, तो कहिए कि इसमें तो घात है ये नहीं, घात नहीं, तो यहाँ पे हम एक मान सकते हैं ना, एक मान सकते हैं, ठीक है। तो जो एक मान लिए तो देखिएगा इसका घात क्या हुआ एक हो गया, यानी कि इसका अधिकतम घात कितना हो गया इस बहुपद का एक हो गया, तो वो क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद, यानी कि जिस बहुपद का अधिकतम घात एक होता है वो रैखिक बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये द्विघात बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है वो क्या कहलाता है द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे में यहाँ पे देखिएगा 2x² + 3y, ठीक है, ये क्या है एक बहुपद है और इस बहुपद में देखिएगा तो सबसे बड़ा का घात कितना है, सबसे बड़ा घात दुइये ना है सबसे बड़ा का घात, तो ये क्या हो गया द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 10x + 6x², ठीक है। ये क्या है, ये भी एक क्या है बहुपद है ना, ठीक है। जो ये बहुपद इसमें देखिए तो सबसे बड़ा का घात कितना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का घात एक भी नहीं है, यानी कि एक भी नहीं है तो हम एक मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मान ले और यहाँ पे x का घात 2 है, यानी कि सबसे बड़ा का घात इसमें कितना है 2 है, ये सबसे बड़ा का घात 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे त्रिघात बहुपद दीजिएगा, जिस बहुपद का सबसे अधिकतम घात 3 होता है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे में यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिएगा 8 का क्यूब + 6x² - 6x, ठीक है। ये देखिए ये क्या है एक बहुपद है और इस बहुपद में देखिए तो सबसे बड़ा घात कितना है, तो देखिएगा यहाँ पे x जो है ना ये चर है और इस चर के घात एक को है ये नहीं, यानी कि नहीं है, तो यहाँ पे हम एक मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे चर है इसका घात 2 है और यहाँ पे जो चर है उसका घात 3 है, तो सबसे बड़ा घात कितना हुआ ये 3 ना हुआ, तो ये क्या होगा त्रिघात बहुपद हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे हम कोई दूसरा ले लेते हैं 9
वाई की घात 3 माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 5। ये क्या है, ये भी एक क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ देखिए बहुपद है, ठीक है। ये देखिएगा इसमें जो है सबसे अधिकतम घात कितना है, तो यहाँ पे देखिए ये चर है, चर का यहाँ पे घात नहीं दिले, नहीं दिले तो यहाँ पे हम एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा x की घात यानी कि चर का घात 2 है और यहाँ पे चर का घात 3 है। सबसे बड़ा घात कितना है, ये 3 है ना, सबसे बड़ा घात यानी कि 3 हो गया सबसे बड़ा घात, तो ये त्रिघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं ना कि ये जो है ना घात के आधार पर ये 3 भागों में जो बहुपद बांटा गया है, बहुपद को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी सवाल है आप बना सकते हैं, ठीक है। यदि कोई कहेगा कि बताइए, ऐसा दे देगा, ऐसा बहुपद बताया पूछेगा कि ये कौन सा बहुपद है, ठीक है, तो बता दीजिएगा ना कि क्या है, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका सबसे अधिकतम घात 1 है। कोई पूछेगा कि इसका ये बताइए कि कौन सा ये अथी है, बहुपद है, ठीक है, तो आप बताइएगा ना कि ये द्विघात बहुपद है। क्यों पूछेगा, क्यों, तो क्योंकि इसका सबसे अधिकतम घात 2 है, तो क्या होगा, द्विघात बहुपद हो गया। कोई कहेगा कि बताइए ये जो है ये कौन सा अथी है, बहुपद है, तो आप क्या बताइएगा कि ये जो है त्रिघात बहुपद है। तो क्यों बहुपद है, त्रिघात बहुपद क्यों है, क्योंकि इसका जो है ना अधिकतम घात 3 है, इसीलिए त्रिघात बहुपद हो गया। तो ये आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं पद के आधार पर जो जो बहुपद को 4 भागों में बांटा गया उसको हम कैसे देखेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे शून्य बहुपद है, तो हमने आपको बतलाए थे गुणांक, गुणांक के बारे में बतलाए थे, ठीक है। आप गुणांक के बारे में नहीं जानते तो उसका भी जो है ना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाकर उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिएगा जो चर के साथ जो लगा होता है ना वो गुणांक कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 5x, ठीक है, 5x, ये क्या है, ये x जो है एक चर है, ठीक है, और ये जो 5 है वो क्या है, अचर है, ठीक है। तो ये जानेंगे ना कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो यहाँ पे जो शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद में जो है जिस बहुपद में जो गुणांक होता है ना, जिस बहुपद में गुणांक शून्य होता है, ठीक है, गुणांक शून्य होता है वो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। यानी कि 0.1 0.1 यानी कि क्या हो गया, दशमलव के यहाँ पे बिंदु का मतलब गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0 है और 0.1 है, ये चर है ना, ठीक है, और जो चर के साथ लगा होता है वो क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे गुणांक का मान कितना है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, शून्य बहुपद हो गया। यानी कि जिस बहुपद में गुणांक 0 होता है या शून्य के बराबर होता है वो क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसके एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा 0.y², देखिएगा ये चर है ना, और चर के साथ जो जुड़ा होता है क्या कहलाता है, वो गुणांक कहलाता है। और यहाँ पे गुणांक कितना है, 0 है, यानी कि ये भी क्या हो गया, शून्य बहुपद हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कि एक पदीय बहुपद क्या होता है, एक पदी बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद में एक पद होता है, अब पद भी नहीं जानते हैं ना तो उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सबसे पहले जाकर वो देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक पदी बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद में सिर्फ और सिर्फ एक पद होता है वो क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिएगा 5x², ठीक है, ये क्या है, एक पद हुआ, ये क्या हो गया, एक पद, यानी कि एक पदी बहुपद हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देंगे 10x का घात 3, ये भी क्या है, एक पद में, यानी कि ये भी क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा द्विपदी बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद में 2 पद होता है वो द्विपदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कैसे होगा, यहाँ पे देखिएगा 9x² प्लस 2x, यानी कि देखिएगा यहाँ पे एक पद और ये 2 पद हो रहा है ना, तो क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया, ठीक है। इसके एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 10y³ माइनस 6x²। यहाँ पे देखिएगा ये भी क्या है, एक इसमें क्या है, एक पद हो गया और एक 2 पद हो गया, यानी कि इसमें भी 2 पद हो गया ना, तो क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए त्रिपदी बहुपद क्या होता है, तो जिस बहुपद में 3 गो पद होता है ना वो त्रिपदी बहुपद कहलाता है, ठीक है। त्रिपदी देखिएगा कैसे बनेगा, यानी कि देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8x³ प्लस
2x-2 माइनस 6x है। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो का है ये भी एक बहुपद है। इसमें देखिए तो कितना है, एक पद हो गया, ये 2 पद और ये 3 पद, ये 3 पद हो गया ना, तो क्या हो गया, यह त्रिपदी बहुपद हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि बहुपद को कितने भागों में यानी कि वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो घात के आधार पर किया गया और एक पद के आधार पर किया गया है। घात के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, और ठीक है, और पद के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में।